दूसरे किनारे पे नाव खूंटा से बांधी, सुदामा उतरे, कृष्ण भी उतरे। और जब सुदामा चलने लगे तो रास्ता रोक लियो कृष्ण ने। ला भैया मेरी नाव की उतराई दे। नाव की उतराई, हाँ अकेले को नाव डाली है तो मैं भैया कृष्ण के पास जा रहा हूं, बात कह दूंगा कि मुझे दोनों ओर की उतराई दे दे, तो लौट के दे जा। तेरे का भरोसा, तू या घाट को आयो ना आयो, अकेले को नाव डाली है, मैं नाव की उतराई दे दे रहा, अब ही ले लूंगा। सुदामा बोली भैया जब तो मीठी मीठी बात बनाए के तू हमें नाव में बैठा लायो और अब हमारा रास्ता रोक के ठाड़ो। अरे हम तो पूछ ले तो पैसा है कि ना। भैया मैं तो सत्य कह रहा हूं, मुझे जीवन की दर्दता है, मुझे कुछ नहीं है। कृष्ण बोले तुम वो तो बात दर्दता ये दे दे। सुदामा सोचने लगे कि दर्दता कोई चीज समझ रहा हो। अपनी पीताम्बरी फैला दी कृष्ण ने और आज वह सुदामा की सब दर्दता अपनी पीताम्बरी में बांध। हारे थके सुदामा एक वृक्ष के नीचे, सिर के नीचे खुर्जी लगा के सोए गए। युग माया को इशारों कियो, सोते भय सुदामा को द्वारका के नजदीक ही जाके सुबाए थे। अब तो महाराज रात्रि व्यतीत भई, पक्षी चहचहाट करने लगे कि भाई दिन निकल आया, दिन निकल आया। एक भैया से पूछे लगे भैया कि कौन सी जगह, कि द्वारकापुरी छह। अब पड़ेगा चक्कर, कौन सी में जाएगा, तो 6 बता रहा हूं। 6 द्वारका है भैया। अरे नहीं नहीं, हमारी गुजराती भाषा में है कि जगह पे 6 लगाई जाए। अच्छा फिर तो ठीक है, पर भाई हमें तो कृष्ण की राजधानी जानो। अच्छा हाँ, तो बाबा 48 को संबसी भाई द्वारका है, तो नेक रास्ता भूल गए, फिर पहुंच नहीं पाओगे। फिर क्या करें, यहां से सीधे जाओ, एक चौड़ाई आवे वो, और चौड़ाई पे से एक सीधे हाथ तक सड़क गई है, वहां पर झंडी लग रही है कि पहचाने। बस वह झंडी ने भाई सड़क मत छोड़िए, बिल्कुल राजधानी के गेट पे रुकोगे, पार्लियामेंट हाउस गेट पे रुकोगे जाके। ठीक है, सुदामा चल दिए, चौड़ा नजर आयो, झंडी भाई सड़क, उधर कोई मुड़ गई, बड़ी सुंदर सड़क है, दोनों ओर फलदार वृक्ष है, और महाराज सामने से ऊंट पे चढ़ के आ रहे कुबेर भंडारी। भाई आप कौन है, कहां गए? मैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गया था, मैं कुबेर भंडारी। तो कर आए दर्शन ना, आगे बढ़ गए। आगे से महाराज देवतान के राजा इंद्र हाथी पे सवार है के आ रहे। भाई आप कौन है, कहां गए? मैं देवतान को राजा इंद्र भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गए। कर आए दर्शन ना, यूं कह रही बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़े, अर्जेंट में दर्शन थोड़ी होता। लौट आए। अब सुदामा एक वृक्ष के नीचे सिर पे हाथ रख के बैठ गए कि तू तो या सुशीला की बातन में बेकार में आएगा। बताओ यहाँ ऐसे ऐसे देवतान को दर्शन देवो दुर्लभ है रो, तू गरीब है कौन पूछे, वो यहाँ धक्कांती मार लेंगे। अब कैसे करे, विचार में आया कि तू लौट के जाएगो तो तेरी आंखन के सामने बालक भूखे प्यासे मरेंगे, तो तेरे मर वो है कि वह कर्तव्य को पालन न कर सके हो है? और यहां तो धक्कान से मार लेंगे, दोनों ओर मर वो। तो तेरो विचार करते हैं कि जब दोनों ओर मर वो ये तो भाई बालकन में मरवे थे का फायदा होगा, या से तो तू कृष्ण के दरवाजे पे ही मर कि मुंह मरवे को नेम है और मरूं तो मित्र के द्वार, कहो तो हर पूछेंगे कि कौन मरो दरबार। जान लेगो मेरी ड्योढ़ी में पे आया कि सुदामा ने प्राण त्याग दिए,
भैया कृष्ण ने अपने हाथ से जल दाग लगा दियो, गंगा में बहा दियो, पर अब तेरे दरवाजे पे लौट के नहीं जाऊंगा। हिम्मत बांध के चले, ड्योढ़ी पे ड्योढ़ीवान मिले। भैया ड्योढ़ीवान, हमें तुम कन्हैया कृष्ण ते मिलाए दोगे? ए द्वार पालो कहो जा हरि से, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पर है पगड़ी न तन में है जामा, पांव बिवाई फटी है तमाम। आशा नजर से देखे चहुधामा, के द्वारे गरीबा नवाजा गया है। ए द्वार पालो कहो जा हरि से, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। यही खड़े रहे ना, हमें यही ड्योढ़ीवान चल दिया। जैसे ही पहुंचे, वेद मंत्रों से स्तुति की, कृष्ण की प्रार्थना की। कृष्ण बोले, हाँ भैया ड्योढ़ीवान कोई समाचार लेके आए? जी महाराज। बोलो क्या समाचार? कि शीस पगान झगातन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पग पाए उपाहन कीने सामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल देखे, रहो चके सो बासुधाया विरामा। पूछे त दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या बोले सुदामा? जी महाराज। एकदम कृष्ण गद्दी से नीचे जाए पड़े। मेरे भैया कहाँ है? सुदामा कहाँ है? दौड़ के खम्भ की जेठ बन गई। अरे मेरे बालापन के मित्र, तेने बड़ो दुख पायो भैया। बाबले से है गई प्रभु। महाराज ही सुदामा ना है कि तो खम्मा है, पकड़ के ले जा रहे हैं ड्योढ़नी की ओर। भैया सुदामा। सुदामा ने देख लिया, विचार करने लगे, रे कैसे कैसे देवता यहाँ से निराश है कि लौट रहे। आज मेरे लिए मेरे कन्हैया ड्योढ़ी ने पैर रो तो भयो आवे। सब बंधन टूट गए। सुदामा दौड़े, भैया कृष्ण। भैया सुदामा दौड़ के छाती से चिपट। आज सरता समुद्र में समा रही है, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जय हो सुदामा की जय हो। सुदामा रोने से चुप है गए, लेकिन कृष्ण रोने से चुप। चले आए जहां सिंहासन। कृष्ण बोले, भैया सुदामा भैया हाँ ऊपर गद्दी पे बैठ जा। सुदामा बोली, देखिए मेरे पाँव कैसे, मेरे पावन से तेरी गद्दी खराब हो जाएगी भैया। कृष्ण तू बैठ जा ऊपर, में तो नीचे ही बैठ जाऊंगा। अच्छा तेरे पावन से गद्दी खराब होगी कि मेरी गद्दी पवित्र रह जाएगी। बुगरे से पकड़ के सुदामा को गद्दी पे बैठा। भैया कोई न जल ले आओ, मैं भैया के चढ़ धोऊंगा। जल वारे जल लेने के लिए गए। सुदामा के पैरन के पंजन के नीचे ऐसे हाथ लगा लिए और मस्तक रख दी और हिलकी भर भर के कृष्ण रो रहे। ऐसे ही हाल बेवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुन जो है। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतन किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा ने दिल रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भक्त के चरण अपने नेत्रों के आंसुओं से धोए डाले। भैया राजी खुशी बताए, ब्याह है गो है, हम ब्याह है गो, 4 बालक है। फिर भाभी ने हमारे लिए कोई सौगात ना भेजी।
चावल की पोटरी गरीब ने कांख में दो खाए है, या कि कैसे बनी के चौका आंगन है, कैसे वैभव है, और चावल की बेट देवे में कोई तू अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे 2-4 किलो काजू की बर्फी ले आम तो तने का चौको सौ लगतो है ना भैया, मैं चले आयो बस यूं ही। अच्छा, घूम के कृष्ण आए और चावल की पोटरी कांख में ते खींच ले खाएंगे। पुरानी आदत है, छोड़े ना है। चना चबा लिया अब तक दुख पा रहो और फिर वही काम करे, माने नहीं। चावल की पोटरी खोली, एक मुट्ठी चावी, एक लोग को राज, दूसरी मुट्ठी चावी, 2 लोग को राज, तीसरी मुट्ठी चाबे को तैयार भये तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। आपने तो भोग लगाया महाराज, कुछ प्रसाद हमें भी तो मिलना चाहिए। तीसरी मुट्ठी सबको प्रसाद में बंटवाई। विश्वकर्मा बुलाए और कहने लगे कृष्ण कि 2 लोग जैसे वैभव पुरंदरपुर में कर दिए। विश्वकर्मा अपना कार्य करने लगे। उधर में सुदामा की भाभी कितनी है जी? 16,108। सोचने लगी कि आज पति बड़े रोए, इस तरह से हमने तो कभी रोते भाई ना देखे, जरूर इनके कोई खास मित्र बहनों सेवा कर लो। चलो पंडित जी को स्नान कराया हमें, और सिर पे कोरे कोरे घड़ा जल के भरे रख में लेके चल रहे। सुदामा की नजर गई, बोली भैया कृष्ण, हाँ तेरे यहाँ कोई शीतला माता पूजे क्यों? जिससे पे कोरे कोरे घड़ा रखेगी तो भीड़ सी कहां जा रही है? ए भैया तो मालूम ना, ये तो सब स्नान करावे आ रही है। भैया मुंह पे तो हाथ जोड़ो वाले भाई, इतने घड़ा के जले में ऊपर डाला में तो आज ही काम है जाएगा। स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, और अब क्या कर रहे हैं? किला भैया के तिलक करना है। रोरी में चावल मिलाए और ऐसे कस के तिलक किया तो सुदामा की भाग्य रेखाएं सब मिट गई, शुभ और अशुभ। कुंडली साफ, कोई ज्योतिषी अब सुदामा की कुंडली नहीं बता सकता है। शुभ अशुभ कर्मों को सबको मिट दिया। और महाराज भाभी आ रही हैं, आशीर्वाद ले लो पंडित जी से। अब तुम्हारा उसी समय पर एक आई, सुदामा खड़े है गए आशीर्वाद देवे को, सौभाग्यवती भवा। 2 आई, 4 आई, 6 आई, 10 आई, 20 आई, 50 आई, 100 आई, 200 आई, 500 आई। अब कब तक आदमी हाथ ठाड़ो कर रखे हो भैया? ये सब ये लाइन लग रही है कि ये सब गांव की है। अरे ना, गांव की ना, कि तेरी खास भाभी है। अच्छा हाँ, हम तो यूं कह रहे तेने ब्याह में ना बुलाया, और देखिए तेने कितने ब्याह कर ली, तेने हम बुलाएगा? कृष्ण बोले भैया मेरी तो कोई बारात ही ना गई। नहीं, बारात जाती तो मैं तो जरूर बुला, हम तो मेरी तो कोई बारात ही ना गई, बस ऐसी ही आ गई। पंडित जी के लिए भोजन मैं अपने हाथ से बनाऊंगी, नहीं वो तेरे दास दास ही लगे रहे जी, पर ना, सेवा तो अपने हाथ की होती है, सेवा अपने हाथ की होती है। लिस्ट बना के भोजन तैयार करवे लग गई सब भाभी। कृष्ण बोले भाई कृष्ण कह रहे हैं भाई सुदामा भैया एक बात बता, पहले भोजन करोगे कि हमारे महल देखोगे? विचार किया, भूखे तो कहो ना कि पर्याप्त यूं कह देंगे पहले भोजन करेंगे, तो यूं कहोगे हमारे महलन देख के जल गोया कि जलन पैदा है। तेरे महल का हमें उठाए के ले जाने, तेरे महल तुमको मुबारक, पर चलो। हाँ भैया भोजन तो कर ही लेंगे, पहले महल दिखाओ। चलो देख के 16,108 तेरी भाभी ने के महल हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं। और देखो यहाँ हमारे खजाना और है, यहाँ पे हथियार रहे हैं, यहाँ घुड़सवार है, यहाँ हाथी खानो है, यहाँ रथ खानो है, सबे दिखाते जा रहे हैं। और बीच बीच में सोने की कड़ी डालते जा रहे हैं कि देखें गरीबी में नियत सुदामा की कैसी है। पर सुदामा ठोकर मारते जा रहे हैं, कुचलते जा रहे हैं सोने की कड़ी में। सबे दिखा के लाए, समय लग गो, भोजन तैयार हो गया। अब महाराज सब भोजन के लिए बैठाए। कृष्ण ने गिलास रख दियो और जग में जल रख दियो, और वो भाभी भोजन लेके आ रही हैं।
तो कोई तो लेके आई पूड़ी, कोई लाई कचौड़ी, कोई लाई मगोड़ी, कोई लाई पकौड़ी, कोई लाई सौंठ भैया, कोई लाई दही वल्ली, कोई लाई कालो जाम, कोई लाई भूरो जाम, कोई लाई केसरवाटी, कोई लाई रसगुल्ला, कोई लाई चमचम, कोई लाई टमटम। महाराज कौन सामान है कुछ गिने जी, जिन्हें कितने प्रकार के सौंठ और चटनी, 16,108 आइटम है जी, है और सब रख दिए सुदामा के सामने। अब सुदामा विचार कर भी लगे रे, मुंह पे तो खाए और ना आवे, कौन से सामान में तो पहन लगा लगा में यहाँ भाभी उठाड़ी है और हंसी और उड़ांगी मेरी, कैसे करूं भैया कृष्ण। हाँ तू बुरा न माने तो बात कह दो। हाँ कह दे, कहा बात है तेरे घर ना है भैया, यहाँ सब भाभी ठाड़ी है और मोते के आगे भोजन कर शर्म सी आवे। अरे तुम जाओ, चली जाओ भैया, भोजन कर लेंगे, कोई शर्मीला हो है। अब जाके छज्जे ने पे ठाड़ी है, वो तो बेचारी यूं ठाड़ी के देखेंगे पंडित जी कौन के सामान है बढ़िया बताएंगे, बड़ा ही सुनवे को, क्योंकि हमारी मैया बहना को स्वभाव हो जी भोजन की बड़ा ही सुनवे को है। हाँ एक बुढ़िया आई और बुढ़िया के बालक को है वो ब्याह, 2 बालक है बाप है, और वाकई नौकरी लगी भाई जी बुढ़िया के बालक की नौकरी लगी भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और सुबह को रोजाना जाए 10 साढ़े 10 बजे पहुंचे जी ऑफिस में और शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर लौट के आए। रोजाना को क्रम है बाको ऐसे। तब महाराज क्या हुआ है, आज महाराज ये क्रम है जी रोजाना। एक दिन और जी तो एक दिन घर पे बनाई जी क्या, कढ़ी। अब बालक गृहिणी तैयार गर्मा गर्म भोजन तैयार कर रही है जी, और क्या किया है कि मां परस गिला रही, थाल में कटोरी, कटोरी में कढ़ी और कढ़ी में चम्मच, हरी मिर्च सलाद 2 फुल्की रख के ले आई, बालक के सामने रख दे। अब बालक व कढ़ी चम्मच में लेके यूं धार बनाए रहो, ऐसे कहा मोर के आंसू जैसी कढ़ी बनाइए, 2 टाइम को भोजन बना के ढंग से ना दे सके, सुबह से शाम तक सब मूड पच्ची करो, अब इनके घर में आके मूड पच्ची करो, जिन का घर में हुए 2 टाइम को भोजन बना के ढंग से ना दे सके, बहुत नाराज। अब नाराज की कौन पहरो जी, नाराज कौन पहरो, मां पे। क्यों, हमारी बड़ी बूढ़ी की बड़ी आदत खराब है, चाहे बहू घर में खूब होशियार आई है, होम साइंस पे PhD करके बहू घर में आई है, पर बड़ी बूढ़ी रसोई बड़ी बहरा के पाए। हाँ हम तो देख रहे हैं जी, हाँ जा घर में वा घर में देख रहे हैं जी, हम तो नई चाल की बहू आई को ज्यादा तेल झोंक दे, को ज्यादा मसाले झोंक दे, कह दिन घरे चलावे जाने को बालक कि कढ़ी माँ ने बनाई है, 80 रुपया किलो को बेसन चल लो तो कढ़ी पतली कर देंगे। माँ बोली बेटा काउ की हिम्मत नहीं जी, कमाई वालों नाराज है रो, बालक कोने में छपक गए, रसोई में गृहिणी चुपचाप, कौन की हिम्मत है बोली वे। अम्मा कह रही है बेटा अब जैसी बनी है खा ले, मैंने तेरी बहू से बहुत तेरी मने करी कि तेरे बस की कढ़ी बना मैं बनाऊंगी, पर बेटा की कढ़ी था तेरी बहू रानी नहीं बनाई है। बालक कहा कह रहा माँ कढ़ी पतली जरूर है पर स्वाद बड़ी। तो भैया की फॉर्मूला है, चाहे आधे को नॉन झोंक दो हो, आंख बचा के खड़े राम डालना पड़े, पर उमरिया चाट जा करो बड़े जोर की बनी है। उन्हें को तुमने तरबीन निकाल दी ना तो 17 सुननी पड़ेगी, हैं बाजार के चट्टन लग रहा होगा मोह, हैं तुम्हें घर की सब्जी काई को अच्छी लगेगी। तो ये फॉर्मूला है। आज महाराज सोडा जो जल रखा है वहां पर पावन पे बखेल लियो जी और कुल्ला कर लियो और कृष्ण से बोले कि तू न जल ले,
फ्रिज ने कहा दूर हो। कृष्ण चले गए जल लेवे और सुदामा ने कहा कि एक कटोरा ले लियो। वही में कहा दही, वही में खीर, वही में रायतो, वही में सौंठ, वही में चटनी, वही में खस्ता कचौड़ी मगोड़ी पकौड़ी सौंठ गुंजिया दही भल्ली सब लेने का लेके एक एक कटोरा में और घोल बना रहे हैं। भाभी देख रही हैं सज्जे थे और विचार कर रही हैं अरे वास्तव में कोई गरीब ब्राह्मण है। नहीं नहीं, साधुओं को शिक्षा दे रहे हैं। साधु सन्यासी के लिए 5 घर की भिक्षा करे, केवल अधिक घर नहीं जाए। खट्टो मीठो चरपरो जो जैसा मिलता है एक ही बर्तन में ले ले और बस्ती से बाहर आ जाए, जल के किनारे बैठ जाए, खुश रहेगा तो वहां मैंने जल डाल ले और भगवान को भोग लगा के बाद पाए। प्राणों को भोग देना है। अगर प्राणों को भोग नहीं देंगे तो प्राण तुम्हें चाटने लग जाएंगे। स्वाद नहीं टटोलना है। अरे स्वाद, इस जिह्वा को स्वाद देते देते जन्म जन्मांतर व्यतीत है गए, हम इस जिह्वा की पूर्ति नहीं कर सके, इसलिए स्वाद नहीं, अब तो साधन करना है। और साधन से जीवन जीने वाला ही साधु बोला जाता है। घर में रहते हुए सुदामा सफेद वस्त्रधारी साधु है और साधन से जीवन जी रहे। रात्रि के समय स्वयं कृष्ण अपने हाथ से चरण सेवा कर रहे हैं जी सुदामा की। बलिहारी सुदामा तेरे लिए जो प्रभु की कलाई तेरे चरण दबा रहे हैं। थोड़ी को डाल दो, प्रभु की कलाई तेरे चरण दबा रही हैं। ऐसे करके 2 दिन भये, 4 दिन भये, 6 दिन भये, 7वां दिन सुदामा सोचने लगे तू भैया के यहाँ दावत में लगे रहो है और बालकन को कैसे छोड़ के आए, अब तो तू चलना चाहिए। भाई कृष्ण अब तो हम चलेंगे। कृष्ण बोले भैया बड़ी अच्छी बात। सुदामा सोच में लगे रे बड़ो रूप आदमी है तो हाँ तो 6 दिन तो बेहाई थे पड़े हैं, उन्हें बोले जॉब से चले जाते। अच्छा भैया तो ठीक है मैं चल रहा हूं। तेरी भाभी ने कही क्या कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। कृष्ण बोले भैया सुदामा भैया भाभी तो कह दिए क्या 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी नहीं है तो तेरे घर में रोजाना द्वादशी मनाई जाए। जय श्री कृष्ण की कह के चल दिए। भाभी आई, लाला जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूं। अब तो ब्राह्मणी से हमारा चरण छीवो कह दिए। बड़े खुश हुए सुदामा, कैसी राजरानी है, मेरी गरीब ब्राह्मणी को कितना स्थान दे रही है। एक जोड़ी नए वस्त्र पहरा दे कृष्ण ने। सोचे भी लगे कि दे तो रोना है बच्चे, अपने पुराने नू ले चले, क्योंकि नहीं में बालक बनवा लेंगे तू पुराने भगत काट दिए बड़े बूढ़े यहाँ खुर्जी में डाल ले। बनी में है के रास्ता, भीलों ने चमकीले वस्त्र देखे दौड़े। क्या है तेरे पास? मेरे पास क्या है? वस्त्र बड़े चमकीले पहरे, उतारे ना। वो वस्त्र उतरवा दिए। सुदामा जो घर से पहन के गए वही पहन लिए, जो कि 8 गांठ तो कोपीन में लगी भाई है। सुदामा को बहुत संतोष है भाई, कृष्ण ने हमें कचूरा दयो तो ठीक है बात है भाई। क्यों कि दुष्ट बीच में रह जाते, न वहां के हाथ को है तो न मेरे हाथ को है तो, और वहां को ऐसा न रह जाते बिना बात के। ठीक रही भाई बात। चले यार, कहां पहुंचे? पुरंदर। अब वहां तो बिल्कुल बदल गई है जी, काया पलट है गई है। सीमेंट की लेंटर की सीमेंट सड़क, दोनों ओर गमला रखे, बीच में सड़क पे गलीचा बिछ रहे हैं, इत्र केवड़ा छिड़के जा रहे हैं, चौक चौक पे फोर्स पड़ी है, 7-7 मंजिल के महल, सोने के महल हैं, और घोड़ा वाले सिपाही गश्त लगा रहे हैं। और सुदामा सोचे हुए लगे रे तू आए कहां गयो? यूं कह रहे कि भाई 48 कोसम बसी भाई द्वारका, ऐसा तो ना तू घूम घाम के द्वारका में घूम रहे हो है?
आए कहां गए हो? ऐसे महाराज आज देख रहे हैं। आगे बढ़े और एक भैया से पूछने लगे, भैया कि कौन सी जगह? महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? भैया फिर यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा हैं सुदामा पंडित जी। सोचने लगे कि एक नाम के दो व्यक्ति हुए, भाई कि राजा है और हम अपने गरीब आदमी। पर भाई एक बात बताओ कि तुम अपने राजा से हमें मिला दोगे? नहीं नहीं, हमारे राजा इस समय यहां नहीं है, द्वारका गए हुए हैं। अब खोपड़ी घूम गई सुदामा, है कार हो हैं? सातवीं मंजिल के महल के नीचे एक भैया से पूछ रहे, भैया और मेरे कहां गए सब परिवारी, कोई आज बतावे मेरे कहां गए सब परिवारी, कोई आज बतावे मेरे कहां गए सब परिवारी, कोई आज बतावे मेरे कहाँ गए सब परिवारी, कोई आज बतावे। और फटे झोपड़ी नहीं बालक, फटी झोपड़ी नहीं बालक, फटे झोपड़ी नहीं बालक, फटी झोपड़ी नहीं बालक। कहाँ गई मेरी घरवाली, कोई आज बतावे मेरी कहाँ गए घरवारी, कोई आज बतावे मेरे कहाँ गए सब परिवारी, कोई आज बतावे। तुलसी मरुआ लगे यहाँ पे, तुलसी मरुआ लगे यहाँ पे, तुलसी मरुआ लगे यहाँ पे, तुलसी मरुआ लगे यहाँ पे। नाय रही मेरी फुलवारी, कोई आज बतावे नाय रही यह फलवारी, कोई आज बतावे मेरे कहाँ गए सब परिवारी, कोई आज बतावे। चारों तरफ बने रजवाड़े, चारों तरफ बने रजवाड़े, चारों तरफ बने रजवाड़े, चारों तरफ बने रजवाड़े। यहाँ बैठे देखा पटवारी, कोई आज बतावे जहाँ बैठे लेखा पटवारी, कोई आज बतावे मेरे कहाँ गए सब परिवारी, कोई आज बतावे।
है, हाथी घोड़ा फौज खड़ी है, हाथी घोड़ा फौज खड़ी है, हाथी घोड़ा फौज खड़ी है। कहा करी तन गिरधारी कोई आज बतावे, कोई कहा कहीं अब गिरधारी कोई आज बतावे, मेरे कहाँ गए सब परिवारी कोई आज बतावे। अरे कैसो आनंद भयो यहाँ पे, कैसो आनंद भयो यहाँ पे, कैसो